वेलकम बैक जी जनाब। 9th फिजिक्स न्यू मॉडल क्वेश्चन पेपर जो डिजाइन किया गया है फॉर द सेशन 2022। इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखें क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको प्रॉपर गाइडलाइन देने वाला हूं। अदरवाइज जो फेवर बोर्ड की तरफ से आपको दी गई है आप उस बात को नहीं समझ पाएंगे। फिजिक्स की थ्योरी का पेपर है, उसके लिए हमें टोटल मार्क्स कितने दिए जाएंगे। अब ये 60 मार्क्स को इन्होंने किस तरह से पूरे पेपर में डिस्ट्रीब्यूट किया है। नॉर्मली 3 सेक्शंस होते हैं हमेशा से, और हमने पास्ट ईयर्स के अंदर जरूर देखा है कि अब हमारे पास 3 सेक्शंस अगर हैं, सेक्शन ए, मैंने यहां पर लिख लिया भाई सेक्शन ए। अब जो सेक्शन ए है हमारे पास, ये सेक्शन होता है एमसीक्यूज का। किस चीज का भाई? एमसीक्यूज का। ठीक है, अब एमसीक्यूज जो है वो इस साल 40% शामिल हो रहे हैं आपके पेपर के अंदर। अब जब हम 60 मार्क्स का 40% निकालते हैं तो वो बनता है 24 मार्क्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको सेक्शन ए एमसीक्यूज का पेपर अटेम्प्ट करने के लिए जो मार्क्स दिए जाएंगे वो कितने होंगे? 24 मार्क्स। तो मैंने यहां पर जो मार्क्स मेंशन किए हैं ये हैं सेक्शन ए के टोटल मार्क्स। ठीक है, और ये 24 मार्क्स जो आपको दिए जा रहे हैं ये बेसिकली 40% है। ठीक है, ये क्या है? 40%। तो 40% यानी बहुत ज्यादा होता है। अब इस साल एमसीक्यूज की वैल्यू पहले से ज्यादा बढ़ गई है। 24 मार्क्स आप कैसे ले सकते हैं, उसके लिए आपको तैयारी कैसे करनी होगी। अब जैसे कि हम जानते हैं कि हमारी 9th की फिजिक्स की बुक जो है वो न्यू आ गई है। तो न्यू बुक जो आ गई है तो इसके लिए इसका मतलब ये हुआ कि हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी टेक्स्ट बुक। कि अगर आप चाहते हैं एमसीक्यूज में अच्छे मार्क्स लेना तो आप अपने जो बुक में आपका सिलेबस है, आपके जितने चैप्टर्स हैं, उन चैप्टर्स के एंड में जितने भी एमसीक्यूज हैं उन सारे एमसीक्यूज की अच्छे से तैयारी कर लें। और इंशाल्लाह हमारी भी यही कोशिश रहेगी कि हम आपके साथ हर चैप्टर के एमसीक्यूज को लेकर आपके साथ मिलकर एमसीक्यूज को सॉल्व करें ताकि आपके उस एमसीक्यूज के अंदर तैयारी हो सके। लेकिन पहले हम इस मॉडल पेपर को मजीद समझ लेते हैं कि अब यहां पर हमें जो एमसीक्यूज भी दिए जा रहे हैं वो कितने हैं? 24 हमें एमसीक्यूज दिए जा रहे हैं। ठीक है, इस हिसाब से 24 मार्क्स 24 एमसीक्यूज के लिए हैं। तो ईच एमसीक्यूज जो है वो आपके पास जो है वो कितने मार्क्स का? ईच एमसीक्यूज कैरी 1 मार्क्स। ठीक है, हर एक एमसीक्यूज जो है वो आपके पास कितने मार्क्स का होगा? 1 मार्क्स का होगा। तो आप 1 मार्क का आपको एक एमसीक्यूज दिया जाएगा। अगर आप अपने 24 यानी 24 एमसीक्यूज सही कर लेते हैं तो उस सूरत में आप 24 मार्क्स लेकर आ सकते हैं। इस साल भी हमें अगर 30 मिनट्स ही दिए जाएं एमसीक्यूज के लिए, ठीक है, हम अपने माइंड में यही रख के चलते हैं कि 24 एमसीक्यूज अगर हमने 30 मिनट्स के अंदर ही करने हैं। ठीक है, तो मैंने यहां पर मेंशन कर लिया कि हमें लेट्स से कि अगर टाइम दिया गया है एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए वो 30 मिनट्स हैं। 30 मिनट्स के अंदर आपने अटेम्प्ट करने हैं 24 एमसीक्यूज। ठीक है, तो आप गौर करो, अगर 1 मिनट में आप अपना एक एमसीक्यूज कर रहे हो तो आप 24 मिनट्स के अंदर अपने 24 एमसीक्यूज अटेम्प्ट कर सकते हैं। रिमेनिंग 6 मिनट्स आपके पास एक्स्ट्रा हैं। ये 6 मिनट्स एक्स्ट्रा इसलिए दिए गए हैं इन केस अगर एमसीक्यूज कोई ऐसा है जो कि कैलकुलेशन बेस्ड है, अगर कोई एमसीक्यूज ऐसा है जो कि रीजनिंग है, यानी जो आपको लगता है थोड़ा सा मुश्किल है, जिसपे आपको थोड़ा सा टाइम चाहिए ताकि आप सही तरह उस एमसीक्यूज के ऑप्शन को चूज कर सकें, तो ये 6 मिनट्स आपको एक्स्ट्रा दिए गए हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन बी और सेक्शन सी की जानिब। सेक्शन बी, सबसे पहले हम इस बात को लिख लेते हैं कि सेक्शन बी हमारे पास होता है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का पार्ट होता है ये हमारे पास। ठीक है, अब शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में आपको कितने मार्क्स दिए जाएंगे? तो ये भी है आपके पास 40%। सेक्शन बी के लिए भी आपको 40% जो 60 मार्क्स का बनता है वो कितना बनता है? हम पहले ही निकाल चुके हैं, 24 मार्क्स बनते हैं उसके। तो आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के भी जो आपको मार्क्स दिए जाएंगे वो कितने होंगे? 24 मार्क्स होंगे। तो 24 मार्क्स हम ले सकते हैं अगर हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की तैयारी बहुत अच्छे से कर लेते हैं। हमें 8 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, आउट ऑफ 12 क्वेश्चंस। 12 क्वेश्चन में से हमें 8 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। अच्छा, अब यहां 12 में से अगर 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जिसमें से आउट ऑफ विच 6
क्वेश्चंस आर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स या न्यूमेरिकल्स। ठीक है, 6 क्वेश्चंस आपके न्यूमेरिकल्स के होंगे एंड रिमेनिंग 6 क्वेश्चंस आर फ्रॉम शॉर्ट थ्योरी। ठीक है, देखें भाई, अगर आप गौर करें, ये बड़ी अच्छी फेवर मिली आपको। पूरे सेक्शन के अंदर जो 12 क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, 12 क्वेश्चंस जो आपको दिए गए हैं, उसमें से 6 सवाल न्यूमेरिकल के हैं। अगर आप मॉडल पेपर अगर आपके पास मौजूद है तो आप मॉडल पेपर को सामने रखें। दूसरा मैं स्क्रीन पर दिखाता हूं। अब स्क्रीन पर आप नोट करें कि यहां पर ये 6 न्यूमेरिकल्स देख रहे हैं, ये 6 न्यूमेरिकल्स हैं हमारे पास, और ऊपर मौजूद 6 हमारे पास थ्योरी के, शॉर्ट आंसर थ्योरी के क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो अगर आप टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस को काउंट करते हैं तो 12 हैं, और पेपर के पैटर्न के अंदर जितने न्यूमेरिकल्स दिए गए हैं वो इसलिए दिए गए हैं ताकि आपको इस बात की श्योरिटी हो सके कि जब आप पेपर में बैठेंगे तो आपके पेपर के अंदर इतने ही नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स होंगे और इतने ही नंबर ऑफ शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस के होंगे, थ्योरी के होंगे। ठीक है, तो आपने नोट किया 6 आपके पास इस पेपर के अंदर न्यूमेरिकल्स हैं और 6 आपके पास थ्योरी के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको यहां पर लिख कर भी मेंशन कर दिया कि भाई 6 हमारे पास न्यूमेरिकल्स के क्वेश्चंस हैं और 6 क्वेश्चंस हमारे पास शॉर्ट आंसर थ्योरी के हैं। और हमें अटेम्प्ट कितने करने हैं, दोबारा मैं यहां पर आता हूं, हमें अटेम्प्ट कितने करने हैं, हमें 8 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। अगर आप समझ रहे हैं आपकी न्यूमेरिकल्स की तैयारी बहुत अच्छी है तो आप मत जाओ शॉर्ट आंसर थ्योरी के अंदर, आप ज्यादा मार्जिन अपने यहां पर रखो, आप 6 कर लो न्यूमेरिकल्स, रिमेनिंग के 2 पार्ट आप कर लो शॉर्ट आंसर थ्योरी में से। तो इस तरह आप सिक्योर हो जाओगे अपने 8 क्वेश्चंस को बेहतर अंदाज में अटेम्प्ट करने में। तो मैं यहां पर यह भी लिख लेता हूं कि ईच क्वेश्चन कैरी 3 मार्क्स। ठीक है, अब सेक्शन सी में भी आपको थोड़ा सा मैं ये बताता चलूं, एक पॉइंट रह गया हमारा जो मुझे सेक्शन बी में डिस्कस करना था शॉर्ट आंसर क्वेश्चन की थ्योरी के अंदर। एक और चीज मैं आपको बता दूं, जो हमारे पास 6 थ्योरी के क्वेश्चंस हैं उसमें आपके क्वेश्चंस किस तरह के होंगे, या तो आपसे डेफिनेशंस वगैरह पूछी जाएंगी या फिर किसी भी प्रिंसिपल, किसी भी लॉ की स्टेटमेंट वगैरह पूछी जाएगी। तो मैं यहां लिख लेता हूं स्टेटमेंट। ठीक है, स्टेटमेंट वगैरह पूछी जाएगी। और तीसरी चीज है हमारे पास डिफरेंसेस। ठीक है, डिफरेंसेस, तो डिफरेंसेस जैसे होते हैं ना, मास एंड वेट के दरमियान डिफरेंस, हीट एंड टेम्परेचर के दरमियान डिफरेंस। तो अब आप चैप्टर के अंदर जहां जहां आपको लग रहा है कि भाई ये वो टॉपिक हैं जिनकी डेफिनेशंस बन सकती हैं और ये वो हैं जिनसे स्टेटमेंट पूछी जा सकती हैं और ये वो तमाम चीज़ें हैं जिनके डिफरेंसेस पूछे जा सकते हैं, उन सबको बहुत अच्छे से पी जाओ, उसकी बहुत अच्छे से तैयारी कर लो। तो इस तरह यानी डेफिनेशंस, स्टेटमेंट और डिफरेंसेस आपसे शॉर्ट आंसर थ्योरी के क्वेश्चन में पूछी जाएंगी। अब हम आते हैं सेक्शन सी पर। सेक्शन सी जो कि डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आंसर का है, 20% शामिल किया गया है, उसे मार्क्स आपको सेक्शन सी में दिए जा रहे हैं 12 मार्क्स। अब यहां पर पहला पॉइंट है हमारे पास कि भाई इसमें हमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 3 दिए जाएंगे और 3 में से हमें कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, तो हमें 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 3। एक क्वेश्चन की चॉइस है। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख लेता हूं, हर एक क्वेश्चन के अंदर आपको 6 मार्क्स दिए जाएंगे ईच क्वेश्चन। ठीक है, तो इस तरह हमारा सेक्शन सी भी कंप्लीट होता है। अब यहां भी जैसे मैंने आपको सेक्शन बी की शॉर्ट थ्योरी आंसर क्वेश्चन के अंदर बताया कि भाई हमारे क्वेश्चन किस नेचर के होंगे, और अब हम सेक्शन सी को भी समझ लेते हैं कि सेक्शन सी में जो हमारे क्वेश्चंस होंगे वो किस नौइयत के होंगे, वो किस तरह से हो सकते हैं। सेक्शन सी के अंदर जो क्वेश्चंस होंगे वो डेरिवेशंस वगैरह से मुताल्लिक क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, डेरिवेशंस जितनी भी हैं हमारे पास थ्रू आउट चैप्टर के अंदर, वो डेरिवेशंस आपको सेक्शन सी में दी जाएंगी। तो इस वीडियो को यहीं पर इख्तिताम करते हैं। जल्दी इंशाल्लाह मुलाकात होती है कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ न्यू मॉडल पेपर क्लास 9th की फिजिक्स। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।